अगर एक भी लाठी रैयतों और विस्थापितों के ऊपर में पड़ी तो फिर सोच लीजिएगा कि क्या होगा। ये मेरा जुमला नहीं है, जयराम महतो डुमरी के जो एक माननीय विधायक हैं, इकलौता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जैलकेम पार्टी के, वो बड़का गांव में रातों रात दहाड़ते दिखाई दे रहे हैं। सबकी बोलती बंद हो जाती है जब वो जो है वो दहाड़ते दिखते हैं। अब मुद्दा वो ऐसे उठाते हैं जो मुद्दा आम तौर पर कोई उठाते नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर से सेटलमेंट लोगों का रहता है, प्रेशर रहता है, वो सारी चीजों को उन लोगों को देखनी पड़ती है। अदरवाइज ये लोग अपने जान को जोखिम में डालकर, ये यूं कहें नौकरी को जोखिम में डालकर कोई ऐसा काम करता नहीं है। बड़का गांव के अंदर में रातों रात, आधी रात वहां पर पहुंच करके डुमरी विधायक के जयराम महतो किस मुद्दे को लेकर के वहां पर पहुंचे हैं, बात क्या है, क्या बात वो बोलते दिखाई दे रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर वीडियो साझा करने वाला हूं। आप लोगों को हम वीडियो दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं इतना जो है वो आप लोगों को वीडियो दिखाने की जो है वो कोशिश करता हूं, हर एक अपडेट आप लोगों तक लाने की कोशिश करते हैं। जहां तक बन पाता है वो चीज को आप लोगों के सामने जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग सतर्क रहें, आप लोगों तक जानकारी पहुंचे, जागरूक हों, कहाँ क्या हो रहा है आप लोगों तक एटलीस्ट खबर पहुंचे, वो चीज के बारे में आप लोग जान पाए। आप लोग थोड़ा सा प्यार सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, अभी नहीं दिखा रहे हैं, दिखाते थे। वीडियो को आप जो है वो देख नहीं रहे हैं, वीडियो को देखिए, इसमें कुछ न कुछ जानकारियां रहती है। अदरवाइज आप झारखंड के हैं तो आप वो सब सारी चीजों से चुक रहेंगे। जो चीज आपको जो है वो जाननी चाहिए, वो चीज आप नहीं जान पाएंगे। बहरहाल ये सब बातें हैं, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों के सामने हम वीडियो दिखाने जा रहा हूं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, आगे की हम बातें करेंगे। लाठी रैयत के ऊपर चल लो, अगर एक भी बूंद अगर रैयत के बहलो तो पुलिस प्रशासन से पंगा ना लिया हो, क्योंकि अपनी ड्यूटी में मजबूर हो। लेकिन जे कंपनी के मालिक, जे कंपनी के पदाधिकारी अखनी के एकदम गर्दना धर के मचेर दिया। अच्छा, ये खुलेआम बोलते नजर आते हैं। सीधे तौर पर कहना है कि बाहरी कंपनी चाहे जो भी है, यहाँ पर आते हैं और अपना हक जमाते हैं, और ना जाने कैसे कैसे किस तरीके से प्रोपगंडे जो है वो अपनाते हैं। यहाँ पर रैयतों के ऊपर में, विस्थापितों के ऊपर में अगर लाठीचार्ज हो रही है तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ये जानकारी हर जगह पर देते हैं कि पुलिस प्रशासन के ऊपर में आप लोग जो है वो उल्टा उनके ऊपर में कोई वो चीज ना करें जो कानून जो है वो हाथ में लेने की एक तरीके से देखा जाए तो बात सामने आ जाती है। तो आप पुलिस प्रशासन के ऊपर कुछ ना करें, बर्दाश्त करें, क्षमता रखें, और फिर कंपनी के अंदर में जाएं और वहां के लोगों को आप जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो क्लास लें। ये बोलते नजर आते हैं। हम रामगढ़ जिला के डीसी और एसपी से सवाल पूछते हैं, यदि रैयत कंपनी का काम बंद करती है तो प्रशासन फोर्स क्यों भेजती है? इसीलिए कि कंपनी का काम रुकने से सरकार को टैक्स नहीं जाएगा। अरे भाई, टैक्स तो हम भी देते हैं, हम भी माल। बिल्कुल, ये भी बात है कि देखिए, कंपनी चाहे जो भी है, लेकिन वहां पर सरकारी जितने भी लोग हैं, यानी कि कहा जाए पुलिस फोर्स, आर्मी के जवान, जो भी है, जितने भी हैं, वो कंपनी से उनका क्या ताल्लुकात है? वो गवर्नमेंट उनको भेज रही है तो फिर वहां पर वो लोग जा रहे हैं, तो अंदर अंदर से कहीं ना कहीं ये सब सारा खेल चलता है कि टैक्स का मेरे पास पैसा नहीं आएगा, ये वो तमाम तरीके की बातें जो है वो होती है। तो जनता, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं दे रहा है, हर चीज का तो टैक्स पे जनता कर रही है। लेकिन यहाँ बात ये आ रही है कि कंपनी इकलौता है लेकिन टैक्स मोटी रकम में आ रही है, जनता एक है तो कितना देगा? मतलब जारी रसीद कटाते हैं, हम भी रसीद काटते हैं। फर्क है कि आप करोड़ों में टैक्स देते हैं, हम 100 और 1000 में देते हैं। रैयतों के साथ गलत करके अगर आप सोचते हैं आप जीत गए हैं तो ये आपकी भारी भूल है। आप झारखंड के रैयत अपने कमर को कसेंगे भी और अपनी मुट्ठियों को भींचेंगे भी, और उत्तर देने का काम भी करेंगे। इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, जमीन हमारी है, पूंजी आपकी है। अगर आपको आपकी पूंजी प्यारी है तो हमें भी हमारी जमीन प्यारी है। आज सबसे समाजवाद के नाम पे, सोशलिज्म के नाम में, डेमोक्रेसी के नाम में, संविधान के नाम में इस देश में आज भी पूंजीपति का शासन चल रहा है। आज हजारों की संख्या में पुलिस बल आती है, कहे
देखिए, आमतौर पर ये आप हर एक गली, कूचे, नुक्कड़ में देखते होंगे। आप अपने पड़ोस में भी देखते होंगे कि आपके गाँव में कोई ऐसे शख्स हैं, जो मोटी रकम वाले हैं। वो उनके जेब में सारा कुछ रहता है। मतलब कहने का मतलब है, तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि, हर तरीके के लोग उनके जो है वो पॉकेट में रहते हैं। क्योंकि पैसा का दबदबा है, रोब है। पैसा छींटने से कौन क्या सब भले-भले जो है वो इंसान का जो है वो दिमाग इधर से उधर चला जाता है। पैसे का खेल है, पूंजीवादी का जो कंपनी खेल का है। पूंजी लगाओ, टैक्स देता है, तो जमीन का भी सही हम है, टैक्स सही है। देते हैं। हमारे टैक्स को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि हम जमीन का लगान 200, 300, 2000 में कटाते हैं और कंपनी 2000 करोड़ देती है। सही है। कंपनी वाले 2 लाठी मारते हैं तो शाम को कंपनी के दलालों को, कंपनी के अधिकारियों को रोड में पटक पटक के 4 लाठी मारे। मैं बिल्कुल उसे आवाज़ थोड़ी-सी कम आ रही है। लोग मेरे बारे में क्या सोचे मुझे नहीं पता। अगर संपत्ति नुकसान होता है इसीलिए आप पुलिस लेके आते हैं, तो चलिए हमारा गांव में कितना खेत में जंगली सुअर आ जाता है, चलिए बड़ा बाबू वहां रहे, रात भर रहे, डीसी वहां उगरे। ये दोहरी नजरिया है। आज जिस देश को हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं, जिस देश को हम संवैधानिक देश कहते हैं, यह दोहरी नजरिया है। आप कंपनी में ठीक है, धरना में ठीक है। बैठिए, पुलिस रात भर ओगर के रहेगी, कहे ना वह संपत्ति का नुकसान हो जाएगा। तो मेरा भी खेत में तो सुअर घुस जा रहा है, वहां रहे बड़ा बाबू रात भर, सुअर नहीं आने देंगे। नहीं, बिल्कुल यही एक ही कारण है, संपत्ति का नुकसान ना हो इसीलिए लोग पुलिस भेजता है। तो मेरा भी संपत्ति का नुकसान होता है भाई, हमरा भी खेत लगाए हैं, धान हुआ है, अभी जंगल से सुअर आएगा और सब धान को बर्बाद करेगा जो पहाड़ के किनारे किनारे है। भाई वहां बड़ा बाबू रहे और रात भर ड्यूटी करे, वो मेरा भी संपत्ति है और हम भी टैक्स देते हैं भारत को। इसलिए और इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, जान सबका एक जैसा होता है, अनाज सब एक जैसा खाते हैं, पानी सब एक जैसा पीते हैं। इसलिए इस बात के घमंड में मत रहिएगा कि आपके पास शासन प्रशासन है। अरे सिकंदर जैसे योद्धा को हजारों हजार महारथियों के बीच लौट कर वापस जाना पड़ा था। तो इसलिए आप इस बात का घमंड नहीं करेंगे प्रबंधन के लोग कि आपके पास एसपी और डीसी का पावर है। अगर जनता काउंटर करने आरंभ कर दी, आज अगर जनता काउंटर करना आरंभ कर दी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और आज तोनी का स्पष्ट बोले चाहिए, तोनियो जाना आज दुनिया में हमनी केवल रामगढ़, पतरातू और झारखंड के लड़ाई ही नहीं लगे विस्थापन के, आज पूरा दुनिया विस्थापन के खातिर लड़ रहा है। आज इंडिया पाकिस्तान लड़ रहा है, काहे लड़ रहा है? कश्मीर, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर खातिर लड़ रहा है। आज इंडिया और चाइना झगड़ा करते भविष्य में। जमीन की कीमत आप इसी से लगा सकते हैं कि देश एक दूसरे के देश में लड़ाई हो रही है, जमीन के विवाद जो है वो कितना तेज है वो आप पकड़ सकते काहे करता है? अरुणाचल प्रदेश के ढोकलाम खातिर झगड़ा करता है। आज लड़ाई भय रहा है ईरान और इजराइल के बीच, काहे झगड़ा भय रहा है? गाजा पट्टी नाम के जमीन खातिर झगड़ा भय रहा है। पूरा दुनिया आज जमीन के झगड़ा कर रहा है। आज परमाणु बम छोड़ने तैयार है, इसलिए जमीन के झगड़ा लगाए। प्रबंधन आपको जानना चाहिए कि परमाणु बम तो हमारे भी सीने में है, बस हम फोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है अभी समय और सत्ता आपके पास है। ठीक है। बहरहाल दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं। ये वीडियो में यही बताई गई हैं बातें कि सीधे तौर पर ज़मीन की अगर जो है वो कीमत निकालनी है, यानी कि ज़मीन आपको बचानी है, तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई जो लड़नी पड़ेगी वो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसी नहीं है कि आप कहीं पर भी किसी भी वक्त कहीं भी जाएं। देखिए, लड़ाई का अगर बात आ रही है तो उसमें एक कई ऐसी चीज़ें रहती है जो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और उसी जो है वो चीज़ को मद्देनजर में रखते हुए काम करना चाहिए। मसलन अगर कहीं पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन जो है वो आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन की ऐसी नौबत आ जाती है कि वो लोग आंसू गैस के जो है वो गोले भी दागते हैं, लाठी चार्ज भी करते हैं और कई ऐसे तरीके से वो लोग अपना एक जो है वो प्रोटेक्ट के लिए कदम उठाते हैं। तो उनके प्रति आपका नज़रिया जो है वो गलत ना रहे, उनके ऊपर में आप जो है वो आप उनके अगेंस्ट में ना जाएं, उन पर हमला ना करें।
आप बर्दाश्त करें। प्राइवेट जो कंपनी है, जो कंपनी खेल खेल रही है, जो कंपनी को लेकर के सारी चीज हो रही है, कंपनी के खिलाफ आप करें, कंपनी के लोग जो है वो कंपनी के लोगों के ऊपर में आप करें, ना कि वहां के पुलिस प्रशासन के ऊपर में। आपको ये ख्याल जो है वो करनी है। बाकी देखिए यहाँ पर जो कुछ भी बातें थी वो बातें आप लोगों तक पहुंची है। इस पर जो आपका एक व्यक्तिगत राय बनती है कि देखिए जयराम माथुर जो अपने एक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं हर जगह पर, रात को रात दिन को दिन नहीं कह रहे हैं और वो हर जगह पर जा रहे हैं, तो इनके प्रति आपका क्या है ख्याल बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए